हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं 2 दिनों से स्पीडी करेंट अफेयर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो मैं नहीं ला पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कल से इसको कंटिन्यू करूँगी। लेकिन मैंने इस 2 दिनों में 2 से 3 शॉर्ट्स वीडियो डाले थे जिसमें मैंने ये मतलब कि बताया था कि देखिए किस तरीके से लूसेंट बुक से, जो हमारा ये वाला लूसेंट है, इससे सारे लोग परिचित होंगे, बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ये वाली जो हमारी लूसेंट की बुक है उससे किस प्रकार से बिहार दरोगा में, खासकर मैं बिहार दरोगा में बात कर रही हूँ और बिहार पुलिस में तो लाजमी है ही, ठीक है। तो किस तरीके से इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सभी उन स्टूडेंट्स को तो पता ही है जिन्होंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा है, चाहे जिनका भी रिजल्ट आया और अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स के सवाल रहते हैं कि ऐसे तो मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी जिसमें बहुत सारे हमारे भाइयों ने, हमारे मित्रों ने ये किया था कमेंट कि आप बुक लिस्ट बताओ, अगर हम शुरुआत करने चाहते हैं, नए हैं तो कैसे शुरुआत करें बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के लिए। तो मैं उसके लिए अलग से लाऊंगी फुल वीडियो जिसमें आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन इस वीडियो में मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि लूसेंट जो ये बुक है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, मैंने 2 से 3 शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं कि देखिए कैसे डायरेक्ट लूसेंट से एकदम क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। जिसमें मैंने एक बताया था कि आपको जो टिहरी बांध वाला है, ठीक है, तो वो जो भागीरथी है ये तो कॉमन है कि सारे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। लेकिन भागीरथी प्लस भिलांगना नदी पे ये बांध है, ये मुझे लगता है कि कम स्टूडेंट्स जानते थे। और जिस समय ये 2213 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था और उस समय भागीरथी के साथ एक और नदी को मर्ज करके क्वेश्चन था, मतलब कि ऑप्शंस था, और एक भागीरथी और भिलांगना था। तो इस तरीके से तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है ये गलत हुआ था और मेरा भी ये गलत हुआ था, ठीक है। और एक और हमारे मित्र ने कमेंट किया था कि अगर ये क्वेश्चन मेरा उस वक्त सही हो जाता ना तो उनका रिजल्ट आज आता और वो वर्दी में होते। तो यही सारी चीज़ें रहती है कि बुक में सभी चीज़ें हमारे सामने होती है, लेकिन वो या तो वो हम पढ़ने समय हमारे नज़रों से स्किप हो जाता है, या तो होता है कि बहुत बार हमने पढ़ा होता है लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा रहता है कि माइंड से छोटी मोटी चीज़ें निकल जाती है और फिर वही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो मैं आज लूसेंट के बारे में ये बताना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट नए हैं या जो भी पुराने हैं, जो हम लोग 10 तरीके के नोट्स में, 10 तरीके के बुक में कि ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले, ठीक है, आप वो पढ़ो, आपके पास समय है, आप वो पढ़ सकते हो, आप में कैपेसिटी है, बिल्कुल आप पढ़ो। आप अगर आप किसी टीचर का कोचिंग लेते हो बिल्कुल उनके नोट्स पढ़ो, रिविज़न करो। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि लूसेंट हमारे लिए दरोगा के पर्पज़ से कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक सीरीज़ लाई हूँ। एक तो मैंने स्पीडी का सीरीज़ लाया, एक मैं छोटा छोटा क्लिप क्वेश्चंस का डाल रही हूँ ताकि आपको ये यकीन हो। ऐसे तो सारे स्टूडेंट्स को पता ही है, लेकिन मैं एकदम डायरेक्ट दिखाऊंगी कि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और वो भी इस एग्ज़ाम में, ताकि सभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको यकीन हो जाए कि हाँ, ऐसे जिन्होंने पढ़ा है, जिनको पता है, उनको तो पता है ही कि डायरेक्ट क्वेश्चन लूसेंट से, अगर लूसेंट को अच्छे से 4 से 5 बार पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन उसमें से कवर हो जाता है। और एक और बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि लूसेंट को मैं जब भी पढ़ती हूँ तब मुझे लगता है किसी एक पैराग्राफ में किसी भी सब्जेक्ट के कि इस बार मुझे ये नया क्वेश्चन मिला। क्योंकि होता है ना कि जब आप पढ़ते हो तो आपकी गहराई बढ़ती चली जाती है उस बुक को पढ़ने में, और फिर आपको लगता है कि अरे पिछले बार तो ये क्वेश्चन मेरे नज़र में ही नहीं आए, ये तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं इंपॉर्टेंस ऑफ लूसेंट आपको बताना चाहती हूँ, जो डेली मैं 1-2 करके क्लिप लाऊंगी, एकदम डायरेक्ट दिखाऊंगी क्वेश्चन। फिर से मैं आपको बताती हूँ बाण सागर परियोजना, जो कि पिछले बार ईएसआई का 64 पोस्ट वाला एग्जाम हुआ था, उसमें आपको डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन था बाण सागर परियोजना, ठीक है, ये चीज़ें थी। फिर उसमें पूछा था, ऐसे बहुत सारे बुक होंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, बुक तो ऐसे बहुत है, बहुत सारे टीचर्स के नोट्स में भी है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि एक जो ऑथेंटिक बुक लूसेंट है, जो सभी स्टूडेंट का शुरुआती बुक होता है, उसमें अगर आप ये सिर्फ ले लेते हो ना तो आपको बाकी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी नॉर्मल चीज़ें उसमें है। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये चीज़ें आपको बहुत से बुक्स नोट्स में मिलेगी, लेकिन लूसेंट में ये है, आप इसको एक को लेके अच्छे से चले सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। दूसरा आपको क्वेश्चन था कि हाँ,
बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी आपको पिछले बार 64 पोस्ट के पीटी में पूछा था, ये भी एकदम इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक में ये चीज़ दिया हुआ है। फिर से एक और क्वेश्चन पूछा था, आपको मैं बता देती हूँ, 2213 के मेंस और 67 बीपीएससी में दोनों में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो रेल बजट और आम बजट है वो दोनों को मर्ज किस ईयर में किया गया था, ठीक है, तो 2017 में। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज मैंने कम्युनिटी के माध्यम से पूछा था कि क्या लूसेंट का मैं वीडियो हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लाऊं, लॉन्ग वीडियो लाऊं या शॉर्ट्स वीडियो लाएं। तो उसमें अभी तक 20 स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है, जो कि दोनों का जो ये है कि हाँ लॉन्ग पे भी और शॉर्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा है वोटिंग और लॉन्ग पे थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं कल तक का इंतज़ार कर रही हूँ, जिस पे वोटिंग ज़्यादा रहेगी मैं चाह रही उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो नए हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि लूसेंट को किस तरीके से पढ़े, क्योंकि लूसेंट को पढ़ना बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना प्रेफर करते हैं तो उनको लूसेंट पढ़ना एक बहुत, बोलते हैं ना कि उनको नहीं अच्छा लगता पढ़ने में, उनको वो नहीं पढ़ पाते। तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से टॉपिक्स पे कैसे क्वेश्चन उठाने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना, सबको मैं टॉपिक वाइज, वही मैं पूछ रही हूँ कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो लाओ, जैसे 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट भी हो सकते हैं, या शॉर्ट जैसे 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट, इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स में लाओ। तो आप लोग प्लीज़ कम्युनिटी में जाके इस सवाल का जवाब देना, 20 स्टूडेंट्स ने दिया है और मैं एकदम आपको वो बोलती है ना प्रूफ के साथ दिखाऊंगी और बताऊंगी, क्योंकि मैंने उतने एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो जब मेरे नज़रों के सामने वो क्वेश्चंस आते हैं ना तो मुझे एग्जैक्ट याद आ जाता है कि किस एग्ज़ाम में कब ये क्वेश्चन पूछा था, पीटी में पूछा था कि मेंस में पूछा था। और मैं लूसेंट का वैल्यू आपको इतना बता देती हूँ कि जब से 69 बीपीएससी का जो मैंने मेंस दिया और उसमें मैंने अपना ऑप्शनल जो हिस्ट्री रखा था, तो लूसेंट तो सभी लोग पढ़ते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हो गया है अब ऑप्शनल, उसमें जो बच्चा लूसेंट पढ़ के गया होगा ना उसमें 70 प्लस स्कोर, उसमें से 70 प्लस उसने सिर्फ लूसेंट पढ़ के स्कोर किया होगा। जितने क्वेश्चन थे वो सारे समझिए कि 70 प्लस क्वेश्चन लूसेंट से थे। कुछ क्वेश्चन गहरे थे हल्के, कुछ वर्ल्ड ये हिस्ट्री से थे जो कि लूसेंट में मुझे लगता है उतना नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में इम्पॉर्टेंस ऑफ ये जो हमारी लूसेंट है उस बुक को, इसको मैंने भी, ये देख लीजिए आप लोग, इसका जो हुलिया है, हालत है, इससे आप लोग पकड़ सकते हैं कि मैंने भी इसे बहुत बार पढ़ा है और फिर भी मैं अभी पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरे मुझे तो इस बार नया क्वेश्चन मिला, अरे ये तो मेरे नज़र से पिछले बार ओझल हो गया था। तो आप लोगों के साथ भी क्या ये होता है, ये आप बताना प्लीज़। और प्लीज़ कम्युनिटी में ये करो। और आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियोस लाऊं सब्जेक्ट वाइज और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप प्लीज़ इस जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक कर लिए, स्पीडी वाला वो भी कल से कंटिन्यू रहेगा। और आई होप, और मैं कोशिश करूँगी कि मंडे से मैं लूसेंट का सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाऊं। ओके, तो जिन लोगों को भी मेरा वीडियोस पसंद आया, जिन तक भी मेरा वीडियोस जा रहा है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने एक अपना इंस्टाग्राम चैनल ही बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आईडी शेयर करूँगी। आप लोग जो भी लोग चाहें वहाँ भी फॉलो करना, मैं वहाँ भी अपने वीडियोज़ डालूँगी, ठीक है। तो मैंने नया ही बनाया है, तो मैं मंडे को आप लोग को आईडी दे दूँगी इंस्टाग्राम वहाँ भी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टेलीग्राम चैनल भी लाऊं जिसमें ग्रुप के माध्यम से हम सब जुड़े, उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स सिर्फ मैं शेयर करूं, वीडियोस नहीं, या कोई वीडियोस भी होगा तो शेयर करूं। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है प्लीज़ बताइएगा। और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्यूरीज हो तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।